बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं निहायत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और लेयर से भरपूर ये आलू के पराठे। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें आपको दो फ्लेवर मिलेंगे। ये 2 in 1 पराठा है। एक तो आलू का इसमें जायका आएगा आपको और दूसरा ये लेयर से भरपूर लच्छेदार बनेगा। लच्छेदार आलू का ये पराठा हम बनाएंगे अपने किचन में। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। यकीन करें ये इतना मज़ेदार होता है कि खाने वाले का हाथ भी नहीं रुकता। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। मैदे से बहुत ही अच्छे लेयर्स वाले पराठे बनते हैं। आप चाहें तो आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल करके पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको ऐसे ही गूंदें जैसे हम रोज़मर्रा आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। आटा हमारा माशाल्लाह से गूंद चुका है। इसको ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर कवर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह ये निहायत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसको काट कर इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो आप पेड़े बड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं। पेड़े मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इनको 15 मिनट तक रेस्ट देंगे हम। यहाँ मेरे पास आलू हैं, इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे पराठे की, जो निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच कुटा भुना ज़ीरा है, ये इसमें शामिल कर दें। और कुटा हुआ यहाँ पर मेरे पास खुश्क धनिया है, इसके चंक्स रहने चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नमक और अजवाइन शामिल की है मैंने हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास। कसूरी मेथी है 1 चम्मच के बराबर और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाले का और हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर का शामिल किया है। निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। यहाँ तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है आलू वाला निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बन जाए। यहाँ मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर आप नमक और मिर्च की मिकदार यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको साइड पर रख देंगे और हमने पेड़ों को अच्छा खासा रेस्ट दे चुके हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल कर बेलन की मदद से इसको हम चपटा सा बेल लेंगे। लंबाई के रुख बेलना है, गोलाई में नहीं बेलना। रोटी को बेलते वक्त ना ही ज़्यादा ये मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, दरमियाने साइज़ की ये रोटी हम तैयार कर लेंगे लंबाई के रुख में। रोटी मेरी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है घी है मेरे पास हाफ़ कटोरी के करीब। आप जितनी आपको रिक्वायर हो आप उसमें शामिल कर सकती हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदे का शामिल किया है और इसका एक पेस्ट सा हम बना लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब हमने जो आलू की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करके रखी थी उसका हम अच्छा खासा एक पेड़े की तरह उठाएंगे और एक साइड पर इसके तमाम ये आलू की फिलिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पराठे को लंबाई के रुख में इसलिए बेला है कि हाफ़ पर हमने आलू की फिलिंग रखनी है और हाफ़ इसको हमने छोड़ देना है। जो हाफ़ हमने छोड़ दिया था उस पर ये जो घी का हमने मिक्सचर तैयार किया है वो अच्छे से लगा लें और इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। एक साइड इसकी फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम घी मैदा जो भी आपने बनाया है उसको अप्लाई करके थोड़ा सा ऊपर से खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और घी वाला बैटर लगाकर ऊपर से मैदा डस्ट करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से करना है तो आपके पराठे निहायत ही शानदार और मज़ेदार बनेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेयर्स बनाते हुए हमने पराठे को एक लंबाई के रुख में एक रोल सा तैयार कर लेना है।
और आखिरी दफ़ा इसके ऊपर जो घी हमने बना कर रखा था वो अप्लाई कर देंगे और ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आलू वाली साइड से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे और एंड तक हम इसके आखिरी वाला जो कोना है उसको अंदर वाली साइड पर हम प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, लेयर से भरपूर। अब यहाँ पर तमाम पेड़े मैं अपने रेडी कर लूँगी और पेड़ों को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, बस इनको हमने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं उसी तरह हम इसको पराठा बना लेंगे। अगर आप मोटा पराठा बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जितना आप पराठे की थिकनेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस पराठे को बेल लें। अब बेलन की मदद से नहीं बेलना बल्कि हाथ की मदद से ही बेलना है। बेलने से अगर हम बेलेंगे तो इसकी लेयर्स ख़राब हो सकती हैं। देखें कितना क्यूट और मज़ेदार सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठा अपना यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और हल्का सा नीचे से पक जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी इसकी थोड़ी सी पक जाए तो इसको भी चेंज करके हम इस पर घी अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे भी आलू का पराठा नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। यहाँ अच्छे से सेक लें और पराठा हमारा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी से देखें, मैं कैमरा आगे करके आपको दिखा रही हूँ, लेयर्स अभी से खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा होता है। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे ये पराठे कैसे लगे हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं। अचार के साथ आप इनको सर्व करें या आप इनको एज इट इज़ खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार लेयर से भरपूर ये पराठे हमने आज अपने किचन में तैयार किए हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार हैं। ये देखें, आपको लेयर्स चेक करवा दूं, इसकी लेयर्स इतनी मज़े की बनी हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।